देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत केस में आज के बाद कोई सवाल नहीं बचेगा, क्योंकि आज मैं सबूतों के साथ पूरे देश को बताने जा रहा हूं कि सुशांत को मारने की साजिश किस दिन हुई, कहां हुई, इस साजिश में कौन कौन शामिल थे। इस केस का सबसे बड़ा कबूलनामा आज मैं आपके सामने रखूंगा, आपके सामने होगा। दोस्तों, रिपब्लिक भारत के दर्शकों, यह कबूलनामा 3 लोगों का है। नंबर 1 सिद्धार्थ पिठानी, दूसरा दीपेश सावंत और तीसरा सैमुअल मिरांडा। इन तीनों से सीबीआई ने पूछताछ की। पूछताछ में इन तीनों ने बताया कि 8 जून की रात सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर दिशा सालियान की मौत हुई। उसके अगले दिन रिया चक्रवर्ती ने कुछ आईटी प्रोफेशनल सुशांत के घर भेजे। उन लोगों ने सुशांत के घर से सारा डिजिटल डेटा ट्रांसफर कर दिया, मतलब कि जितने कंप्यूटर में जो डेटा था वो ट्रांसफर कर दिया। और सुनिए, ये लोग 8 हार्ड डिस्क में पूरा मटेरियल ट्रांसफर किया गया। सुशांत ने जब उनको रोका या उनको पूछने की कोशिश की तो सैमुअल पिठानी और दीपेश के सामने सुशांत को धमकी दी गई। उसे फोन आए कि चुपचाप जो कहा जा रहा है वो करो। इन सभी डिजिटल डेटा को सुशांत के घर से लेकर फिर नष्ट कर दिया गया। आगे सुनिए, 8 जून को ही रिया सुशांत के घर छोड़कर चली गई। ये सब कुछ जो हुआ दोस्तों, ये 24 घंटे के अंदर हुआ। रिया का घर छोड़ना, दिशा की मौत और सुशांत के घर से सारा डिजिटल डेटा 8 हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क में निकाल के ले जाना, जबरदस्ती निकालना। इसका मतलब क्या है सोचिए दोस्तों। इसका मतलब है कि सुशांत को मारने की, सुशांत की हत्या की पूरी प्लानिंग उसी रात को तैयार हो गया था जिस रात दिशा की हत्या हुई। मैं ये नहीं कहता कि सुशांत को रिया ने मारा, मैं नहीं कह रहा कि सुशांत का गला घोटा रिया ने, लेकिन यह बिल्कुल 100% साफ है कि रिया को पता है कि सुशांत को किसने मारा। मैं ये नहीं कहता कि सुशांत को रिया ने गला घोट कर मारा, लेकिन यह बिल्कुल साफ है कि वो सुशांत को मारने की प्लानिंग में शामिल थी। लेकिन रिया ने ऐसा क्यों किया? रिया चक्रवर्ती, मेरा प्रोग्राम देख रहे हो तो सुनो। सुशांत को मारने के पीछे की वजह क्या था, यह सच्चाई पूरा देश जानना चाहता है। इसलिए आइए और पूछिए, क्योंकि मेरे साथ पूछता है सारा भारत कि सुशांत के पास ऐसा कौन सा राज था जिसे छुपाने के लिए उसकी हत्या की गई। और दिशा की मौत के बाद रिया ने सुशांत के घर से सारा डिजिटल डेटा 8 हार्ड डिस्क में क्यों निकलवाया? और रिया के गॉडफादर कौन है? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा है, चिंता मत करें, चिंता ना करें। मुझे पता है एक बुजुर्ग डायरेक्टर है जो मेरी बात सुनकर उनको दिल का दौरा पड़ता है। सुनिए, शांति से मेरी बात सुनिए। मैंने बोला क्या कि आप गॉडफादर हैं, आपका नाम लिया, लू मैं। तीसरा सवाल, दिशा की हत्या के बाद सुशांत के घर में जो हुआ वो मुंबई पुलिस की पूछताछ में क्यों नहीं सामने आया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिशा की हत्या का सच छिपाने के लिए सुशांत की हत्या की गई और इसी कारणवश 8 डिजिटल हार्ड ड्राइव में पूरा मटेरियल उसके घर से साफ किया गया? दोस्तों, अब यह साफ हो गया है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की। अरे परमवीर सिंह, मुंबई के पुलिस कमिश्नर, कुछ थोड़ी भी शर्म बाकी है तो अब तो इस्तीफा दो। यह सवाल भी सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत।
यानी कि चैट निकलकर सामने आई है रिया चक्रवर्ती और जय शाह के बीच, वो नॉर्मल नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के वॉचमैन से भी सीबीआई ने अपनी पूछताछ शुरू कर दी है। जो मुंबई पुलिस की जांच में टेक्निकल खामियां पाई गई हैं, सीबीआई मुंबई पुलिस की जांच से बिल्कुल भी खुश नहीं। सुशांत केस के हत्या की सबसे बड़ी साजिश रिया चक्रवर्ती ने तैयार की थी और अब ये साफ हो गया, क्योंकि 8 जून को सुशांत के घर में जो कुछ हुआ वो साबित करने के लिए काफी है कि रिया ने एक गैंग बनाई और फिर साजिश का पूरा प्लान तैयार हुआ है और सुशांत का मुंह बंद करने के लिए उनकी हत्या हुई। आखिर सुशांत क्या जानता था जो रिया की गैंग उसका मुंह बंद करवाना चाहती थी? सुशांत की हत्या का जो केस 73 दिन से उलझा है, उसका सच आज सामने आ गया, क्योंकि सुशांत की हत्या भले ही 14 जून को हुई, लेकिन उसकी मौत की पूरी तैयारी 8 जून को हो चुकी थी। सीबीआई की जांच में ये बड़ा खुलासा अब पूरे देश के सामने है। अब सवाल ये, क्या रिया की प्लानिंग का सबसे बड़ा किरदार संदीप सिंह था? क्योंकि केस के सबसे बड़े संदिग्ध संदीप सिंह से केस का जांच अधिकारी फोन पर बात कर रहा था। संदीप सिंह ही पूरे मामले में हर जगह सक्रिय हैं। शक का दायरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सुशांत की हत्या मामले में सबसे बड़े संदिग्ध रिया और संदीप सिंह हैं और सुशांत की हत्या के बाद से ही मुंबई पुलिस इन दोनों से संपर्क में है। आखिर क्यों? किसको बचाने के लिए मुंबई पुलिस ने गुनहगारों से गठबंधन कर लिया? महाराष्ट्र की सरकार कह देती है ये तो आत्महत्या, इसमें जांच करने की आवश्यकता नहीं, तो ये उनका बयान अपने आप में इस बात का पुख्ता सबूत है कि महाराष्ट्र की सरकार किसी बड़े नेता को बचाने का प्रयास कर रही है। अब सवाल उठता है वो नेता कौन है? दुनिया का ये पहला केस है जहां पीड़ित परिवार की अपील नहीं सुनी गई, लेकिन केस के संदिग्धों को पुलिस सलाम कर रही है। इस केस में अब जिस ड्रग कनेक्शन के तार जुड़ रहे हैं, उसकी शिकायत सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस से पहले ही की थी। तब दुबई से लेकर मुंबई तक जुड़े इस कनेक्शन को मुंबई पुलिस छिपा गई। आखिर क्यों? ड्रग माफिया का अगर कहीं ना कहीं ओवरडोज की बात होती और उसका अगर संलिप्तता होगा, इसकी भी जांच होगी। और जब ड्रग माफिया आ जाएंगे, बड़े बड़े माफिया आ जाएंगे, तो लगता है कि देश सहित देश के बाहर के माफिया भी इस दायरे में आ जाएंगे। देश के बाहर के माफिया को इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी सामने आ जाएंगे। पूरा देश मान रहा है कि इस केस में मुंबई पुलिस बता कम रही है, छिपा ज्यादा रही है। इसकी सच्चाई अब सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि इस केस में सीबीआई और ईडी के निशाने पर कई बड़े नाम हैं। तो क्या आकाओं को बचाने के लिए सुशांत के कातिलों पर पर्दा डाल रही है मुंबई पुलिस? पूछता है भारत। और मेरे साथ आज शेखर सुमन है। पहले शेखर सुमन, राम कदम, अनुजा कपूर, विशाल शर्मा, अंकित आचार्य, विक्रम सिंह यादव, विनोद सिंह, कुश शर्मा और तन्वी प्रूति हमारे साथ है। पहला सवाल शेखर सुमन से। शेखर सुमन जी, अब देखिए ये कितनी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि 8 तारीख को रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर से बाहर चली गई। 8 तारीख को दिशा की हत्या हुई और 8 तारीख को शेखर सुमन एक टीम आई सुशांत के घर और वो डिजिटल आईटी एक्सपर्ट थे। उनको किसी गॉडफादर ने भेजा होगा, रिया ने भेजा था। दीपेश नंबर 1, संदीप पिठानी नंबर 2 और तीसरे सैमुअल मिरांडा ने कबूला है। पूरा कबूलनामा सीबीआई के सामने है कि ये लोग आकर जितनी डेटा थी कंप्यूटर में, जो लिखा हुआ था, पूरी मेमोरी 8 हार्ड ड्राइव में वो लोग निकल गए। ये जब निकाला जा रहा था तब सुशांत उनके सामने था और ये तीनों के सामने हुआ। इन तीनों लोगों के सामने पूरी मटेरियल बाहर की गई। इससे 2 बातें साफ हो जाती है। पहली बात कि घर के अंदर षड्यंत्र चल रहा था। दूसरी बात, रिया रिमोट कंट्रोल कर रही थी। तीसरी बात, पूरी डेटा निकालने की कारण क्या थी, यानी कि पहले 5 दिन पहले किसी ने सोच के रखा था, पहले जितनी इंफॉर्मेशन है उसको बाहर करते हैं, सबूतों को साफ करते हैं, उसके बाद इसको मारते हैं। और इस पूरी प्लानिंग में सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और ये जो तीसरा है सिद्धार्थ पिठानी, तीनों शामिल है। यानी कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर।
सोची समझी जी। हत्या। शेखर सुमन जी, ये आपसे जो देखेंगे हम ये पहली बार अरेस्ट करने ये का टाइम आ आपसे गया। पहली बार जब अर्नब आपसे जो पहली बार मुलाकात हुई थी, रूबरू हम हुए थे जब ये हम बातचीत कर रहे थे, उस वक्त अगर आपको ध्यान रहे तो ये बात मैंने कही थी कि दिस सीम्स लाइक अ क्लियर कट केस ऑफ प्री मेडिटेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर। मैंने उस दिन ही कहा कि ये बिल्कुल हत्या ही है और आत्महत्या ये हो ही नहीं सकती, किसी भी कोण से दृष्टिकोण से ये आत्महत्या नहीं हो सकती। लेकिन देखिए, बात सिर्फ कहां से शुरू हुई थी? बात सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या से शुरू हुई, हत्या पे आई, मर्डर से डबल मर्डर, नेपोटिज्म, गैंगिज्म, मनी एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, ड्रग कार्टेल, अंडरवर्ल्ड माफिया, ओरजी, रेप पार्टीज, पीडोफाइल, ये बात सीबीआई, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस, सुप्रीम कोर्ट, अब मतलब ये कहां तक ये अब ड्रग कार्टेल, इसमें शुरुआत जब कहानी की हुई थी इसमें सिर्फ एक किरदार था, वो सुशांत। अब इतने सारे इसमें कैरेक्टर्स आ गए हैं, हर रोज नए किरदार जुड़ रहे हैं, हर रोज नई एक चीज बाहर निकल के आ रही है, नए सुराग, नए तथ्य। दिमाग जो है वो बिल्कुल सुन्न हो चुका है कि जो कहानी कहां से शुरू हुई थी वो कहां तक पहुंच गई। बात सिर्फ फांसी से हुई थी और अब बात फांसी की ओर जा रही। हमने कुछ तथ्य निकालने चाहे, कुछ एक हड्डी की ओर देखा, जमीन खोदा तो पूरा का पूरा कंकाल, छोड़िए पूरा कब्रिस्तान बाहर निकल आया। ये इतनी एक भयंकर, इसको कह सकते हैं आप, षड्यंत्र है। ये इतना भयावह षड्यंत्र है जिसका अंदाजा जो है इंसान अपने दिमाग से नहीं लगा सकता। इसमें इतने पेच हैं, ऐसा चक्रव्यूह है, ये मकड़ी के जाल की तरह इतना उलझ गया है और हर रोज ये एक नई दिशा की ओर जा रहा है। ये कहां तक जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन अर्नब, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब वो नाम जो बाहर आएंगे, जो लोग इसके पीछे हैं, इस षड्यंत्र के, इस साजिश के, जो कुछ हुआ, जो किया गया सुशांत के साथ, जब वो सच उजागर होगा, जब सत्य बाहर आएगा तो लोगों की आंखें फटी रह जाएंगी, उनका दिल दहल जाएगा। ये किस तरह की साजिश है ये ना आप अंदाजा लगा सकते हैं, ना हम, ना कोई और ये अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे लगता है इसकी अभी शुरुआत है और हमें ये लड़ाई अनवरत इसी तरह से लड़नी है। आपको सलाम, लोगों को सलाम, सुशांत के फैंस को सलाम और तमाम लोग जो इससे जुड़े हैं, जिनकी वजह से, जिनके दबाव की वजह से, जिनकी ताकत की वजह से, जिनकी आवाज की वजह से हम आज यहां तक पहुंच आए हैं। वरना ये केस तो भाई साहब बहुत पहले ही रफा दफा हो चुका था, ये दफना दिया गया था। हमने तो इसे, हम सब ने मिलकर इस कब्र खोद के इसे बाहर किया है। और राज साहब का एक शेर है जो मैं सुशांत के लिए पढ़ना चाहूंगा, और सुशांत की तरफ से कि जुबान तो खोल, नजरे तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूं, हिसाब तो दे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं शेखर सुमन जी, जी मैं ये कह रहा हूं कि रिया ने आईटी प्रोफेशनल को भेजकर सुशांत के घर पे क्लीन अप क्यों करवाई? सुशांत के लैपटॉप, उसके कंप्यूटर और फोन में ऐसी कौन सी जानकारी रखी थी जिससे बड़ा खतरा हो गया था? और आखिर वो कौन लोग थे जिन्हें इसके सामने आने से डर लगा था? ये ड्रग माफिया, ये गंदे गंदे लोग जो गंदे काम करते हैं। आखिर सुशांत कौन सी बात जानता था जिस वजह से उसका मुंह बंद कराना जरूरी हो गया था? सुशांत किनके लिए खतरा बन गया था? हो सकता था सुशांत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें लोगों के सामने रखना चाहता हो, मुझे कोई डाउट नहीं है। सुशांत ये सारी बातें सामने रखना चाहता था, इसलिए पहले उसके सबूतों को मिटाने के लिए लोगों को उसके घर में भेजा गया और इन लोगों को बोला कि जितनी मटेरियल है कंप्यूटर से निकालो। अरे रिया चक्रवर्ती ने किसके लिए ये सारे काम करवाए थे?
मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मगर यह कह रहा हूं कि रिया किसके इशारे से यह काम कर रही थी। शेखर सुमन जी, यह बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है अभी। ये सरकार गिरने वाली स्कैम नहीं है, ये पूरे भारत के सोशल फैब्रिक को बदलने वाली स्कैम है। ये पूरे समाज को बदल देगी। ये कहानी जो है पूरी इंसानियत को बदल देगी। फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, ये पूरे देश को, देश के पूरे वातावरण को बदल देगी। आप देखिएगा, ये वो तमाम लोग जो हैं इसके पीछे, और इसका मास्टरमाइंड मैं शुरू से कह रहा हूं, जिस तरह से अर्नब आप एडिटर इन चीफ हैं और इतने चैनल्स के ऊपर आप हैं, उसी तरह से इस साजिश के पीछे भी कोई एडिटर इन चीफ है जो हर जगह हर चैनल को कंट्रोल कर रहा है। कोई बैठा है, बिल्कुल बिल्कुल, और वो पीछे और बड़ा शैतान आदमी है जो है शेखर जी। और कुछ लोगों को जी, ये जो भी है बहुत बड़ा शैतान है, बहुत, और खतरनाक भी है, बहुत खतरनाक है। लेकिन इसकी शक्ल जो है, इसका चेहरा बाहर आएगा, ये बेनकाब होके रहेगा। ये ऐसी जनता की ताकत है, ऐसे लोगों की श्रद्धा है। और दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सामने आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और इनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, सबका तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक सिरा अभी पकड़ आ गया है, ये सिरा जुड़ा हुआ है, बिल्कुल लेके जाएगा जी। ये सिरा सब उस मास्टरमाइंड तक ले जाएगा 100%। वो दिमाग जो इसके पीछे है, वो चेहरा जो छिपा हुआ है, वो 100% चेहरा जो लोगों को स्केपबोर्ड बना के आगे कर रहा है, इसमें कुछ बेगुनाह भी मारे जाएंगे, लेकिन गुनहगार बच के नहीं जा सकता। गुनहगार पकड़ा जाएगा, देर सही, लेकिन वो पकड़ा जरूर जाएगा। आप जिस तरह से इसका पर्दाफाश हर रोज कर रहे हैं, जिस तरह से लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, करेंगे, जैसे हम सब कर रहे हैं, वो बच के नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। शेखर सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, शेखर सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। डिबेट को आगे ले जाते हुए एक छोटी सी बात आपके सामने रखूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। एक छोटी सी बात दोस्तों आपके सामने रखना चाहूंगा। चोर चोरी करते हैं, मगर जैसे कॉलेज में हम कहते थे अनुजा जी, किसी के एग्जाम पेपर से कोई कॉपी करे तो हम कहते थे वो चेपते हैं। ये चेपने वाले आप देखिए, हमने खबर तोड़ी, कबूलनामा की, बिना क्रेडिट दिए ये तक वाले हूबहू शब्द को उठाकर चेप रहे अपने चैनल पर। चलिए कोई बात नहीं, नंबर 2 चैनल, नंबर 3 चैनल तक वाले सारे चेप ले, कोई बात नहीं, मगर खबर के पीछे हम पड़े रहेंगे। अगली बात मेरी यह है, राम कदम जी, अब बोलने को बाकी क्या है। ये आज विक्रम सिंह यादव, विनोद सिंह, कुश शर्मा और तन्वी प्रूति हमारे सामने बैठे हैं। अगर किसी ऐसा मास्टरमाइंड है जिसने 8 तारीख को 8 हार्ड ड्राइव, जो हार्ड ड्राइव है, पूरी जो मटेरियल है उसके घर में, कंप्यूटर में एक एक चीज जो है लोगों को भिजवाकर वहां से उठाया गया, यानी कि यह बहुत बड़ा मर्डरर है। और सिर्फ रिया को इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा शैतान है। राम कदम जी, बहुत बड़ा शैतान बैठा है, और उस शैतान ने 8 तारीख को ही डिसाइड किए कि हम 13, 14 या 15 को सुशांत को मार डालेंगे, उसके पहले सारे सबूतों को निकालते हैं। राम कदम जी, डिबेट शुरू कीजिए। राम कदम जी। अर्नब जी, एक पुरानी बहुत बढ़िया कहावत है कि सत्य परेशान जरूर हो सकता है पर पराजित नहीं होता। और पिछले लगभग 2 महीने से जिस प्रकार से आपका रिपब्लिक चैनल जिस प्रकार से जिन बिंदुओं को लोगों के सामने, देश दुनिया के सामने रख रहा है, वाकई ये तारीफ के काबिल है। सुशांत का पूरा परिवार, देश के करोड़ों लोग
महाराष्ट्र रटी रटाई बात कर रहे हैं। देखिए ये सरकार कुछ बिंदियों को महाराष्ट्र की सरकार कुछ बिंदियों को छुपाने का प्रयास कर रही थी। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, कौन जो आरोपी होता है उसी के मन में डर होता है। महाराष्ट्र सरकार ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार का 65 दिन रवैया रहा है, इस पूरे मामले को लीपापोती करके इस मामले को रफा-दफा करने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार ने की है। ये सुनिश्चित देती है कि महाराष्ट्र की सरकार कुछ नेता, कुछ अभिनेता, बड़े लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। और यहाँ महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई पुलिस को काम करने दिया, ना महाराष्ट्र सरकार मामला सीबीआई की जांच में है, ना महाराष्ट्र आउट ऑफ कोर्ट सारी चीजें फाइनल होंगी, आप तय करेंगे। क्या डर था? एक पक्षी बात करते हैं, दो झूठ बोलते हैं, मनगढ़ंत कहानी करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने रिया चक्रवर्ती के प्रवक्ता के रूप में पिछले 2 महीनों में बयान दिए। अच्छे अभिनेता थे, सरकार जाने का हमें दुख है, लेकिन आप उस पर राजनीति पीड़ित करती है, प्रताड़ित करती है, होने वाला अपमानित करती है, बिहार की जनता ने जिस धमकाती है। क्या कारण है? अपमानित किया है, निराश किया है, वो आपको देश और दुनिया के सामने बिहार में आपको इसका चुनावी फायदा मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार कानून को अपना काम करने दीजिए। अगर महाराष्ट्र सरकार के मन में कुछ काला सीबीआई सबूतों के आधार पर किसी विवेचना करके महाराष्ट्र सरकार के आप कौन होते हैं बयानबाजी करने वाले? क्या भारत के क्रिमिनल लॉ पर आपको भरोसा? भारत का क्रिमिनल लॉ, सुशांत का मोबाइल 24 दिन तक महाराष्ट्र सरकार के पास था। दोनों की फॉरेंसिक लैब में क्यों नहीं भेजा? सुशांत महाराष्ट्र सरकार दोनों भारतीय जनता पार्टी है सरकार, ये आपकी हताशा है। महाराष्ट्र की जनता ने आपको खारिज किया है, आपको बदला नहीं। अनुजा जी और विक्रम सिंह यादव, आज याद रखिए पूरा कबूलनामा हमारे चैनल पर है। अनुजा जी, आप मुझे बताइए, आप क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जो मर्डरर क्रिमिनल है उनकी मनोवैज्ञानिक प्लानिंग क्या होती है आप पूरी तरह से आप जानते हैं। आप मुझे बताइए, अब खबर मैं क्या दे रहा हूं? खबर मैं ये दे रहा हूं कि 8 तारीख को 3 चीजें हुई। पहली कि रिया घर से निकल गई, दूसरी बात दिशा की हत्या हुई, और उसके बाद आईटी प्रोफेशनल घर भेजे गए। रिया नहीं भेजा होगा, नहीं तो एंट्री नहीं मिल सकती है। और ये तीनों लोग घर में थे, दीपेश, नंबर 2 संदीप पिठानी और तीसरा सैमुअल मिरांडा। इनके सामने फोर्स करके, धमकी देकर, सुशांत को बिठाकर उसके ही कंप्यूटर से पूरी डिजिटल मटेरियल जो है हार्ड ड्राइव, 8 हार्ड ड्राइव में उसको निकाला गया। इसका मतलब क्या है? यानी कि पहले से ही प्लान बनी हुई थी ना अनुजा जी, कोई डाउट है क्या कि पहले से ही प्लान बनी हुई थी? 1 हफ्ते पहले प्लान थी कि इसको मार डालना है, क्योंकि ये शायद बहुत कुछ जानता है और जो जानता है वो कंप्यूटर में है, इसलिए कंप्यूटर से पूरी मटेरियल निकाल लो। क्या मैं इस पूरे केस को ठीक तरह से समझ रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल अर्नब, आज तक मैं आपके साथ खड़ी हुई हूं इसी वजह से, क्योंकि आपके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जिस तरीके से आप डिटेक्टिव का काम करते हैं, आपकी समझ, आप मुझे कह रहे हैं मैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हूं, आई विल एक्सटेंड दिस थिंग टू दिस प्रोफेशन टू यू टू, एंड आई एम सो हैप्पी टू डू दैट। आप ये देखिए कि संदीप सिंह जो है वो आप कह रहे हैं कि वो अभी आए, 5 साल पहले एंट्री ले चुका था सर, 5 साल पहले। क्यों? और आपको यह भी मालूम है वो सीईओ था एक प्रोडक्शन कंपनी का। किसका? बेबी पेंगुइन की मम्मी का। ये पता है ना, बेबी पेंगुइन की मम्मी का वो सीईओ था। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे कैसे है अंकिता लोखंडे संदीप को 5 साल पहले इससे मिलवाती है, 1 साल पहले रिया होती है, 8 तारीख को दिशा मरती है। दिशा के पास ऐसा क्या था कि जो दिशा को मरना पड़ा? यहां से बात नहीं है, बात है दिशा से पहले की, कि दिशा को क्यों मरना पड़ा। दिशा से जब हम बात शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिशा को क्या पता था। ऐसी कौन सी बात थी जो दिशा को पता था और जिसके साथ उसके साथ ब्रुटैलिटी हुई? कौन से लोग थे जो उस वक्त इन्वॉल्व थे? बेबी पेंगुइन, उसके 10 लोग, उसके कौन से बंदों ने उसके साथ बलात्कार से लेकर जो इतनी इस टाइम पर थ्योरीज चल रही है, वो एंगल सामने आ रहे हैं। उसके बाद क्या सुशांत को पता था? सुशांत को और क्या क्या पता था? अरे ये कहां से आप ये खबरें लेके आई हो?
ये खबरें कहाँ से लेकर के आई हो आप कभी कुछ बोलती हो, कभी कुछ बोलती हो, आप ये कहाँ से खबरें लेकर आती आप मुझे ये बताइए कि आपके पास क्या सोर्सेज है, आप कहाँ से ये खबरें लेके आ रही हो? क्या ऑटोप्सी जो है वो 12 घंटे के बाद? अरे हमारे पास सब, अरे आपके पास है क्या? अरे आप इधर उधर की बातें पर रातों रात ये लेकर चले गए, आपके पास कुछ है नहीं और यहाँ के झूठ बोल रही हो आप चैनल के ऊपर आके। आप मुझे ये बताएं, आप दोनों की ऑडियो, अरे आप कहाँ से खबरें लेके आई हो? दोनों की ऑडियो बढ़ाइए, आप करियो दोनों की। गरिमा, ऐसा है, अप डाउन नहीं, आप तो चुप रहा कीजिए, आप किसी को बदनाम कर रही हो, ऐसे दोनों किसी को बदनाम, गरिमा आपको शर्म नहीं आती है? अरे आपको शर्म नहीं आती है क्या? आप ऐसे किसी को बदनाम कर रही हो? अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप किसी कुछ भी बोल रही है, आपको कुछ पता है? आप कहाँ से लेके आई है? अरे खबर आप कहाँ से लेके आई? एक ही सवाल करेंगे हम लोग, एक ही सवाल करेंगे। मेरे साथ अंकित आचार्य, विशाल शर्मा भी एक तरफ और दूसरी तरफ तन्वी पृथ्वी और कुश शर्मा। मेरी बात को सुने, देखिए एक ही सवाल मेरे मन में है। आप उस घर में रह चुके हैं, आप उनके साथ रह चुके हैं अंकित आचार्य। मेरे पास खबर क्या है, ध्यान से सुने। दीपेश नंबर 1, नंबर 2 सैमुअल और नंबर 3 संदीप पिठानी, तीनों घर में थे। तीनों घुसकर सारी जो मटेरियल है उसके कंप्यूटर में, कई सारे कंप्यूटर होंगे घर के अंदर अंकित, पूरे कंप्यूटर में जितना जितना मटेरियल है सब कुछ निकाला गया। सुशांत बोलते रहा कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे कंप्यूटर से पूरे मटेरियल को निकालें, मगर उसको धमकी दी गई सुशांत को। अंकित सुन रहे ना आप? सुशांत को धमकी की दी गई और उस घर में 3 लोग जो सुशांत के लिए काम करते हैं, जिसकी तनख्वाह सुशांत देता है अंकित, जिनकी रोजी रोटी सुशांत देता है, वो 3 लोग वहां खड़े थे और सुशांत को फोर्स करके उसके कंप्यूटर में जितनी मटेरियल थी सब निकाला गया। सुशांत बोलता रहा, अंकित, विशाल जी सुन रहे ना? सुशांत बोलता रहा कि मेरे कंप्यूटर है, आप मेरे कंप्यूटर से क्यों निकाल रहे हैं? तो धमकी दी गई। यानी कि इससे एक बात साफ हो जाता है विशाल और अंकित कि इस पूरे केस में एक सुपर बॉस है, एक बहुत ही डेंजरस क्रिमिनल है जिसने एक हफ्ते पहले सोचा था कि सुशांत को मारने की जरूरत है। अंकित, आप ये सब सुनने के बाद आपको क्या लगता है? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये वही है ना? अंकित बोलो, अंकित बोलो, 2 अंकित बोलो अंकित पहले बोलेंगे। अंकित बोलिए सर। दोनों को रखिए, 4 लोग स्क्रीन पर रहेंगे। गरिमा, अंकित बोलिए। कोई जस्टिस दिलाना नहीं चाहता है, क्यों जस्टिस दिलाना नहीं चाहता? मालूम नहीं क्यों हो गया, मालूम क्यों नहीं बताने का काम किया? क्यों नहीं सुशांत को चेताने का काम किया? कोई जस्टिस दिलाना ही नहीं चाहता। मालूम नहीं कौन क्रिमिनल को क्यों बचाना चाहता है। कुश और तन्वी को बोला मैंने, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम रोक। ये अभिनय कर रहे हैं आके, ये अभिनय कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। हर रोज एक नई कहानी। कोई भी अगर वो डिलीट हुए हैं या कोई डाटा, अभिनय कर रहा हूं मैं, किया है, मैं अभिनय कर रहा हूं। कौन बोल रहा अभिनय कर रहा है? सारी वो सब कौन अभिनय कर रहा है? वो सब निकाल सकते हैं। कौन अभिनय कर रहा है? रिवाइव हो सकती है। कौन अभिनय कर रहा है? वो विनोद और तन्वी। मर्डर मजाक है। आप अपने इमोशंस को संभालिए। देखिए, हम सब यहाँ पे उनके जस्टिस की ही बात कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम के हिसाब से नहीं कर रहे आप लोग, नहीं कर रहे, आप समझ नहीं पा रहे। पर नहीं हो सकते। अंकित उस घर में रह चुका है, आज के कबूलनामे के बाद कर रहे कैसे टॉलरेट करेगा अंकित सुशांत के लिए काम कर चुका है। कौन सा सिस्टम? अंकित, एक जगह है, सिस्टम इज बेबी पेंगुइन, भूलना मत। अगर आपको सिस्टम पे विश्वास आज जब सीबीआई को भी अंकित क्या है, तुम लोग क्या उगा रहे हो, क्या कर रहे हो? पुलिस लोग क्या कर रही है? ये कातिल है, सब कातिल है। चलो, पुलिस ने कुछ नहीं किया, सीबीआई कर रही है ना। आपको सीबीआई पे विश्वास क्या कातिल है? तुम लोग सपोर्ट कर
कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, हाँ? बिहार पुलिस को ठप्पो मार के वो कर दे रहे हो, किसको चैलेंज है? नहीं हो जाएगा, नहीं बदल जाएगा। विनोद को रखिए, तन्वी नहीं, विनोद और कुछ लाने की बात नहीं है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, बस यहाँ के भाषण देते हैं आप लोग, भाषण देते हैं, क्यों देते हैं? क्या हम अभिनय कर रहे हैं? अभिनय कर रहे हो, मजाक है, ये केस को मजाक लगा रखा है। ये कानून से बाहर जाएंगे, ये इतने ही नहीं थे, आज भी रूल ऑफ लॉ अप्लाई होता है हमारे देश में। सारी कहानी आज बता रहे हैं। अगर आपको हमारे देश में विश्वास नहीं है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे, हर रोज एक नई कहानी, नए किरदार करता। अनुजा, आपको मजाक लग रहा है, आपको मजाक लग रहा है, हाँ? मजाक लग रहा है, मजाक लग रहा है, ये बताओ। आज तुम्हारा चैनल नंबर 1 पर है, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि आज नंबर 1 पर तुम्हारा चैनल क्यों है? क्योंकि अंकित की जनता पूछती है, क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? झूठ बोलेंगे, मनगढ़ंत बातें करेंगे, ये सीबीआई भी कहती है कि हर ये रोज नई सुसाइड का कहानी, एंगल है ही नहीं। ये तो आप लोग मनगढ़ंत बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो? संदीप से पूछो क्या है? मुंबई पूरा महाराष्ट्र को डराने का काम कर रहा है। ये है कौन? डराने का काम नहीं कर रहे, संदीप को डराने का काम कर रहे हैं। इंसाफ हो रहा है, हाँ? इंसाफ हो रहा है। आप लोग मजाक बना के रखे हो, आप लोग मजाक बना के रखे हो। ये किया सुशांत को, पहले सुशांत को संदीप की, अरे पहले क्यों नहीं बताया आप लोग ने? पहले क्या बताएंगे? 60 दिन से क्या कर रही है मुंबई पुलिस? क्या कर रही है ये पहले बताओ, क्या कर रही है? आप लोग पुलिस ने क्या किया? संदीप सिंह को क्यों पूछताछ नहीं किया? कहाँ छुप के बैठा संदीप सिंह? बे मतलब बिना सिर पैर की बात करेंगे, कोई आधार नहीं, कोई तथ्य नहीं। क्या ड्रामा करते हैं? केवल छुप के बैठे क्या है? वो बोलते जा रहे हैं। कहाँ बैठा है? संदीप सिंह को गिरफ्तार करो, पूछताछ करो। बताइए आप मुझे, संदीप सिंह कहाँ से? मेरे को ये और दोस्तों आज सुनिए मेरी बात, शांति से सुनिए। अंकित शांति से मेरी बात सुनिए। एक मिनट, पहले तो आप किसी को, आपकी कोई हक नहीं बनती। एक मिनट, आपकी, विनोद जी आप शांत होइए, आप चुप रहिए। विनोद जी, आपकी कोई हक नहीं बनती, आपकी कोई हक नहीं बनती। जो अंकित इधर बैठा है, जिसको सुशांत अपना छोटा भाई मानता था, सालों साल उसके साथ रहा है, आप कह रहे हैं वो ड्रामा कर रहा है। अरे ड्रामा तो आप जैसे लोग करते हैं। दोस्तों, अब सुशांत केस में आज का दूसरा बड़ा खुलासा मैं देश को बताने जा रहा हूं। बिल्कुल गौर से सुनिए। हमारा कोई अभी मामला, अब मैं बॉलीवुड और राजनेताओं के बड़े ड्रग कनेक्शन का खुलासा करूंगा। नारकोटिक क्राइम ब्यूरो रिया और उसकी गैंग के खिलाफ केस फाइल करने वाली है। यह जांच होगी कि वो कौन से नेता और अभिनेता हैं। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, नेता और अभिनेता, सुनिए शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, नेता और अभिनेता हैं मुंबई में, जो ड्रग्स के लिए रिया से संपर्क में थे। मुंबई पुणे में पिछले 2 साल में पकड़े गए सारे ड्रग पेडलर से पूछताछ होगी। अब बीते 2 सालों में जो रेप पार्टीज होती थी ना, जहां पे नशा किया जाता था इस तरह से, उसकी सारी डिटेल की जांच होगी। मुझे ऑलरेडी पता है, उद्धव ठाकरे जी, मुझे पता है कौन नेता थे। माफ कीजिए, आपको बुरा लगेगा ना, मुझे पता है कौन नेता थे, मुझे यह भी पता है कौन अभिनेता थे। सभी होटल की जांच होगी, सबूत हमारे पास आ रहे हैं। चिंता ना करें उद्धव ठाकरे जी, बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल नहीं। पूरे सबूत के साथ मैं बोल रहा हूं, पूरे चीजों की जांच होगी। दुबई में ड्रग डीलर जिसका नाम है अय्याश खान, उसकी भी जांच होगी। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ा नेक्सस है जो मुंबई पुलिस को यह आज तक पता क्यों नहीं चला। क्या रिया की वजह से सुशांत फंस गया था और जब वो निकलना चाहता था तो उसे मार दिया गया। इस खुलासे के बाद नेताओं में बहुत बड़ी खलबली मची हुई है, सब बौखलाए हुए हैं मुंबई में। मैं पूछता हूं राम कदम जी कि अगर नेताओं को कुछ लेना देना नहीं है तो वो इस केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? और अब जो ये पूरी जो सिंडिकेट है ना, जो नेता ड्रग्स लेते हैं और नेता और अभिनेता मुंबई में मिलकर पार्टीज में जाकर ड्रग्स लेते हैं, खरीदते हैं, उसका उपयोग करते हैं और बेचते हैं, ऐसे लोगों के साथ विशाल जी बताइए, विशाल आपको पूछना चाहता हूं क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए बताइए विशाल शर्मा जी, आप शुरू कीजिए। अर्नब जी, एक होता है RDX, बहुत बड़ा बम होता है, और यहां है RDS, और ये D है, ड्रग्स, डेटा और दुबई। R फॉर रिया, S फॉर संदीप सिंह। ये RDDS का जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला मुझे लगता है ये कल्प्रिट है पूरे सुशांत की मृत्यु में। और यहाँ जो गंदगी हो गई है, ये पूरा बॉलीवुड और पॉलिटिकल नेक्सस की जो गंदगी हुई है, ये गंदगी ने सुशांत को बलि चढ़ाया है। और ये गंदगी का खुलासा है, ये कौन सा शैतान है, वो शैतान का चेहरा क्या है, उस शैतान का चेहरा जानती है RDDS की रिया, और रिया ही ये खुलासा करेगी, रिया ही खुलासा करेगी। रिया का नार्को एनालिसिस टेस्ट आज तक क्यों नहीं हुआ? आज तक रिया का नार्को एनालिसिस टेस्ट क्यों नहीं हुआ अर्नब जी? रिया चक्रवर्ती मेरी बात सुनो, और रिया चक्रवर्ती मेरी बात सुनो, रिया के तार कहां से हैं अर्नब? देखिए आज विक्रम सिंह यादव जी, सवाल मेरा आपसे ये है, फैल गया है विक्रम सिंह यादव जी, एक मिनट, विशाल विक्रम सिंह यादव जी, विशाल एक मिनट, विक्रम सिंह यादव जी, आज अगर महाराष्ट्र के जो महान नेता है बाला साहब ठाकरे, आज अगर बाला साहेब ठाकरे हमारे साथ होते, एक मिनट विशाल, मुझे बताइए राम कदम जी, आप भी बाला साहेब ठाकरे को जानते थे, मेरा सवाल आपसे है और विक्रम सिंह यादव से है, राम कदम जी और विक्रम सिंह यादव जी, आज अगर बाला साहेब ठाकरे हमारे बीच होते, आज अगर बाला साहेब ठाकरे हमारे बीच होते तो वो क्या करते? इस तरह के जो ड्रग कल्चर आया है मुंबई में, जहां नेता और अभिनेता मिलकर ड्रग्स यूज करते हैं, पार्टी करते हैं, बाला साहेब ठाकरे हमारे बीच होते तो वो क्या करते? अर्नब जी, ये बात पूरी तरह से अब सुनिश्चित स्पष्ट हो चुकी है कि शिवसेना दल ये बाला साहब ठाकरे वाला दल नहीं रहा है। ये सत्ता और सिंहासन के लालच में इन्होंने बाला साहब के जो प्रिंसिपल्स थे उसको सबको शिवसेना ने छोड़ दिया है। और जिस प्रकार से हमने सत्ता के काल में शिवसेना की ओर से बयानबाजी देखी, ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना रही नहीं। देखिए, कुछ ना कुछ डर है, कुछ ना कुछ भय है, कुछ लोगों के नाम सामने आएंगे। यही कारण रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार की ओर से इस मामले को पूरी तरह से रफा दफा करने का प्रयास हुआ। यदि अगर महाराष्ट्र सरकार के कोई नेता, कोई अभिनेता या कुछ बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो महाराष्ट्र की सरकार इतनी क्यों डरती? कुछ ना कुछ डर है कि जिसके कारण महाराष्ट्र की सरकार इस पूरे मामले में अड़ंगा डाल रही है। अब वो कौन से नेता है, कौन से अभिनेता है, ये जांच के बाद सामने आएगा। पर जिस प्रकार के तथ्य ड्रग माफिया को लेकर के आ रहे हैं, सवाल अर्नब जी ये उठता है कि महाराष्ट्र सरकार के पास 65 दिन थे, 66वें दिन ये जांच सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने सीबीआई को सौंपी है। इन 65 दिनों में ड्रग माफिया के बारे में महाराष्ट्र की सरकार ने एक सिंगल दिन जांच नहीं की। जो सीडीआर रिपोर्ट और चार्ट का रिपोर्ट है, ये 24 घंटे के भीतर आता है, तो 64 दिन महाराष्ट्र सरकार ने ये ड्रग वाले एंगल को क्यों छुपाया, ये सवाल उठता है। और छुपाने का कारण स्पष्ट है। अब हमारे साथ रिदम आनंद भारद्वाज है, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो हमें इस बात पर बहुत जो बड़ी खबर आ रही है इसकी डिटेल बताएंगी। रिदम, आप हमारे साथ हैं, आप मुझे सुन पा रही हैं? रिदम आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। और ना रिदम, हमारे जितने पूछता है भारत के दर्शक हैं, आप उनको संक्षिप्त में बताइए कि ये नेता अभिनेता ड्रग्स वाला कनेक्शन ये क्या है, इसके बारे में क्या क्या खबरें अब बाहर आ गई हैं। रिदम। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले नारकोटिक्स ब्यूरो ने अब सोच लिया है अर्नब कि वो केस रजिस्टर करेंगे, और ये केस रजिस्टर होगा एनडीपीएस के बहुत ही सीरियस सेक्शंस के अंडर। इसमें देखा जाएगा कौन कौन वहां पे चरस, और ये उन्होंने जो मैंने उनका जो चिट्ठा पढ़ा उसमें लिखा था चरस विच इज सीबीडी ऑयल, ये कौन कौन वहां पे ले रहे थे, कैसे ले रहे थे, कौन सप्लाई कर रहा था। सबसे बड़ी चीज जो नारकोटिक्स ब्यूरो देखने वाला है वो ये है कि सिंडिकेट में कौन कौन है। इसमें बहुत सारे उनको ऑलरेडी पॉलिटिशियंस के
के नाम दिख रहे हैं, बहुत सारी बॉलीवुड पर्सनालिटीज के नाम दिख रहे हैं। सबसे और भी जरूरी बात है कि वाटरस्टोन रिजॉर्ट का नाम बार बार उनके सामने आ रहा है। वो सारी रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप कॉल्स चेक कर रहे हैं जिसमें उनकी क्लियरली ड्रग्स के बारे में बातचीत है। शौविक चक्रवर्ती जो रिया के भाई है, क्या वो ड्रग्स सप्लाई करते थे, एक एंगल है जो नारकोटिक्स ब्यूरो बहुत क्लोजली देख रहा है। दूसरा एंगल ये है कि जो कन्फेशंस हमारे रिदम, छोटा सा सवाल है मेरा कि क्या इसमें नेता भी शामिल हैं? क्या इस जो सिंडिकेट है, जो माफिया है, ड्रग्स की माफिया है, इसमें क्या नेता भी शामिल है, हाँ या ना? बिल्कुल शामिल है। और अर्नब, एक बात और मैं ऐड कर दूंगी, एक वाक्य जो हमें नारकोटिक्स ब्यूरो ने कहा, पॉलिटिशियंस भी हैं इसमें, बॉलीवुड पर्सनालिटीज भी हैं, और उन्होंने कुछ नाम बताए जो अभी दर्शकों को नहीं बताएंगे। मगर इसका नेक्सस ये है कि सिर्फ इंडिया नहीं, अब्रॉड से भी ड्रग्स यहां पे आ रहे थे और सप्लाई किए जा रहे थे। दोस्तों देखिए, अनुजा जी, भारत जैसे देश में, देखिए, धन्यवाद रिदम, देखिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सारी स्टोरी अब समझ में आ रही है कि मुंबई में नेता हैं जो अभिनेताओं के साथ मिलकर नशा करते हैं, कोकेन करते हैं, कोई पार्टी ड्रग है, एमडी करके कोई पार्टी ड्रग है, केमिकल ड्रग्स हैं जो हार्डकोर ड्रग्स होते हैं ना दोस्तों, जो डेंजरस ड्रग्स कहे जाते हैं। मुंबई में बड़े बड़े नेता ये ड्रग्स लेते हैं और अभिनेताओं के साथ भी। और अनुजा, मैं इस वक्त इतना ही कह सकता हूं कि जो नाम मेरे पास आए हैं ना, कौन कौन अभिनेता, मतलब शॉक हो जाएंगे अर्नब जी। नहीं, आप ये इतने बड़े बड़े स्टार लेते हैं। लूंगा नाम, लूंगा। आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, टेंशन आपको क्यों हो रही है? अनुजा जी, इनको टेंशन क्यों हो रही है? अनुजा जी, इनको टेंशन क्यों हो रही है? आप किसको बचा रहे हैं? आपके साइड के नेता है क्या इसमें? अनुजा विनोद, इसीलिए तो उनके तोते उड़ गए, उनके तोते इसीलिए तो उड़ गए क्योंकि उनका नाम पता है। और एक और बात ऐड कर दूं, यहाँ पे सिर्फ ड्रग्स ही नहीं थे, यहाँ पे बच्चियों का भी सप्लाई था, लड़कियों को भी सप्लाई किया जाता था इस पूरे गैंग में, नाबालिग लड़कियों को भी सप्लाई किया जाता था। और कोई जानकारी नहीं है, सुशांत आप केवल निरर्थक बात करते हैं, भी भनक थी कि लड़कियां सप्लाई हो रही है, जवाबदेही के साथ बताइए, फैक्ट्स के साथ बताइए। आप इन जनरल कोई बात करेंगे और किसी वर्ग को, किसी प्रदेश को, किसी औद्योगिक क्षेत्र को इस तरह बदनाम करेंगे? अर्नब वो बताना शुरू करेगा ना। और आपको क्या परेशानी है? आप अपनी हताशा क्यों निकाल रहे हैं? और दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की हत्या क्यों हुई, इसकी सच्चाई अब सामने आने लगी है। हर दिन मैं एक एक पन्ना खोल रहा हूं। इसकी पहली वजह जिसे अब पूरा देश सच मान रहा है, वो है दिशा की हत्या। और फिर इस हत्या के पीछे की साजिश को छिपाने के लिए सुशांत की हत्या। दूसरी जो वजह सामने आ रही है वो है ड्रग माफिया, जिसमें नेता और अभिनेता इन्वॉल्व है। और ड्रग माफिया के साथ नेता और अभिनेताओं का रिश्ता, इन सब के बीच एक नाम कॉमन है, रिया चक्रवर्ती। लेकिन रिया तो छोटा सा नाम है, कई बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार हैं इस देश के, इसके पीछे है। पहला शक नेताओं पर, दूसरा शक अभिनेताओं पर है। ये वो लोग हैं जिन्हें देश के युवा आदर्श मानते हैं, ये वो लोग हैं जो फॉलो किए जाते हैं। क्या जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, जिनको स्टार्स माना जाता है, नेता माना जाता है, वो हमें नशे वाला समाज दे रहे हैं? इस पर और खुलासे कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।